दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी तरह के 50 पैसे के सिक्के के बारे में जिसे 1972 से 1983 तक देश में जारी किया गया था कॉपर निकल मटेरियल से। इनमें से कुछ सिक्के अभी वेरी स्केर्स की कैटेगरी में आ चुकी है और कुछ सिक्के तो रेयर भी हो चुकी है, जो सिक्का हजारों में बिक रहा है। और जो सिक्का आज के दिन में वेरी स्केर्स की कैटेगरी में आ चुकी है, वो सिक्का कुछ दिनों के अंदर ही रेयर की कैटेगरी में आ जाएगी। और इसी वीडियो के बीच बीच में मैं ऐसे कुछ वैरायटी के भी बात करूंगा जो आपके घरों में पड़ा हुआ इसी तरह आम देखने वाले सिक्के में भी हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को कहीं पर स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिल जाते हैं इसी तरह वीडियो बनाने का। मैं हूं बासु और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूमिस्मेटिक चैनल इंडियन कॉइन रन। दोस्तों 50 पैसे के सबसे पहले जो सिक्के हमारे देश में देखने को मिलते हैं वो है 1957 में इशू किया गया ये सिक्का। दोस्तों देश में 50 पैसे के सिक्के 1957 से 2016 तक ढाले गए थे, जिसमें से 1957 से 1971 तक इसी तरह के 50 पैसे के सिक्के प्योर निकल मटेरियल से ढाले गए थे। और निकल मटेरियल का दाम बहुत ही बढ़ जाने से 50 पैसे के सिक्के में डिजाइन में भी कुछ चेंज ला गया 1972 में, और इस सिक्के को कॉपर निकल मटेरियल में 1972 से 1983 तक इसी तरह सिक्के को जारी कर दिया गया। इसके बाद डिजाइन में फिर चेंज ला गया और इस सिक्के को कॉपर निकल मटेरियल से 1984 से 1990 तक देश में ढाले गए थे। फिर कॉपर निकल मटेरियल का दाम बढ़ जाने से इस 50 पैसे के सिक्के को 1988 से 2016 तक फेट स्टेनलेस स्टील धातु में देश में इशू किया गया था। लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ 1972 से लेकर 1983 तक देश में जारी किया गया इसी तरह 50 पैसे के सिक्के के बारे में। और इसी तरह सिक्के कॉपर निकल मटेरियल से सिर्फ 5 ग्राम ओजन में जारी कर दिया गया था। और इस सिक्के का साइज यानी डायमीटर होता था 24 mm और इस सिक्के का थिकनेस होते थे 1.55 mm। दोस्तों इसी तरह सिक्के को सिक्योरिटी एज में जारी किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ सिक्के आपको रीडेड एज में भी देखने को मिल जाएंगे। और रीडेड एज का सिक्का आज के दिन में काफी अच्छी कीमत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी एक एक करके जान लेते हैं कौन कौन सा सिक्का आज के दिन में वेरी स्केर्स कैटेगरी में आ चुकी है और कौन सा सिक्का रेयर की कैटेगरी में आ चुकी है। साथ में वो सब सिक्के का आज के दिन में यानी 2024 में कीमत भी जान लेंगे। मैं सबसे पहले 1972 से शुरू कर रहा हूं। 1972 में इसी तरह 50 पैसे के सिक्के को देश के 2 मिंट मुंबई और कोलकाता से ढाले गए थे, जिसमें से मुंबई मिंट का सिक्का एक कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, लेकिन कलकत्ता मिंट से ढाले गया सिक्का आज के दिन में एक स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। और 1972 में जारी किया गया कलकत्ता मिंट का सिक्के का कीमत आज के दिन में इवन सी कंडीशन में 200 से 250 रुपया तक पहुंच जाती है। और इस सिक्के का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कीमत भी 100 रुपया तक पहुंच जाती है। और 1972 में जारी किया गया मुंबई मिंट का सिक्के का कीमत 30 रुपया से 50 रुपया तक जा सकती है। 1973 में इस सिक्के को देश के 2 मिंट कोलकाता और मुंबई से ढाले गए थे, और जिसमें से कोलकाता मिंट का सिक्का स्केर्स की कैटेगरी में आ चुकी है और मुंबई मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से कोलकाता मिंट का सिक्के का कीमत इवन सी कंडीशन में 200 से 250 रुपया तक पहुंच जाती है और मुंबई मिंट का सिक्के का कीमत 30 रुपया से 50 रुपया तक पहुंच जाती है इवन सी कंडीशन में। 1973 के बाद 1974 के सिक्के वो भी देश के 2 मिंट मुंबई और कोलकाता से ढाले गए थे, और ये दोनों सिक्के आज के दिन में कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसका इवन सी कंडीशन का कीमत 30 रुपया से 50 रुपया तक जा सकती है। आगे बढ़ते हैं
1974 के बाद 1975 में इस सिक्के को देश के 3 मिंट मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से ढाले गए थे, जिसमें से मुंबई और कोलकाता ये दोनों मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसका कीमत इवन सी कंडीशन में 20 रुपया से 40 रुपया के बीच में चल रही है। लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का एक वेरी स्केर्स की कैटेगरी का सिक्का है और इस सिक्के का इवन सी कंडीशन का कीमत 600 से 800 रुपया तक पहुंच जाती है और ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी 300 रुपया तक कीमत दिला सकता है। 1976 में इस सिक्के को देश के 3 मिंट मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद से ढाले गए थे और हैदराबाद मिंट छोड़ के बाकी 2 मिंट मुंबई और कोलकाता का सिक्का आज के दिन में कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसका कीमत इवन सी कंडीशन में 10 रुपया से 30 रुपया के बीच में चल रही है। लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का आज के दिन में वेरी स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसका कीमत इवन सी कंडीशन में 600 से 850 रुपया तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर ये सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी मिल जाए तो ये सिक्का आपको 300 रुपया तक दिला सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1977 में इस सिक्के को देश के 3 मिंट मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद से ढाले गए थे, जिसमें से मुंबई और कोलकाता ये दोनों मिंट का सिक्का आज के दिन में कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसका कीमत इवन सी कंडीशन में 80 रुपया तक पहुंच जाती है। लेकिन हैदराबाद मिंट से ढाले गया सिक्का फिर चले आते हैं वेरी स्केर्स की कैटेगरी में और इस सिक्के का आज के दिन का इवन सी कंडीशन का कीमत 700 से 850 रुपया के बीच में चल रही है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का कीमत 300 रुपया के आसपास चल रही है। 1977 के बाद 1978 में इसी तरह 50 पैसे के सिक्के को देश के 2 मिंट मुंबई और कोलकाता से ढाले गए थे, जिसमें मुंबई मिंट का सिक्का आज के दिन में रेयर की कैटेगरी में आते हैं और कोलकाता मिंट से ढाले गया सिक्का स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं और मुंबई मिंट का सिक्का, जिसको मैंने पहले ही बताया रेयर की कैटेगरी में आते हैं, वो सिक्के का आज के दिन का इवन सी कंडीशन का कीमत 8 से 10 हजार रुपया के बीच में चल रही है। दोस्तों, ये सिक्का अगर घिसे पीटे कंडीशन में भी आपको मिल जाए तो वो सिक्का आपको 2 से 2.5 हजार रुपया तक कीमत दिला सकता है और इस सिक्के का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कीमत भी 4 से 4.5 हजार रुपया तक पहुंच जाती है और कोलकाता मिंट का सिक्का जो स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं, इस सिक्के का इवन सी कंडीशन का कीमत 100 रुपया तक पहुंच जाती है। दोस्तों, 1979 में इसी तरह डेफिनेटिव सीरीज के 50 पैसे के सिक्के देश में जारी नहीं किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं 1980 की तरफ। 1980 में इसी तरह 50 पैसे के सिक्के को देश के 2 मिंट मुंबई और कोलकाता से ढाले गए थे और जिसमें से मुंबई मिंट का सिक्का आज के दिन में स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं और कोलकाता मिंट का सिक्का एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है और कोलकाता मिंट से ढाले गया रेयर कैटेगरी का सिक्के का कीमत आज के दिन में इवन सी कंडीशन में 1800 रुपये से 2200 रुपया तक पहुंच जाती है और घिसे पीटे कंडीशन में कोलकाता मिंट का सिक्के का कीमत 200 रुपये से 500 रुपये के बीच में चल रही है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का कीमत 800 से 1000 रुपया तक पहुंच जाती है और मुंबई मिंट से ढाले गया सिक्का स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, ये सिक्का भी कीमती सिक्का है और ये सिक्का भी इवन सी कंडीशन में आपको 80 रुपया से 100 रुपया तक कीमत दिला सकता है। दोस्तों, मैं सिर्फ इवन सी कंडीशन का कीमत ही बता रहा हूं। दोस्तों, मैंने जो सिक्के का इवन सी कंडीशन का कीमत अभी तक बताया वो सिक्का सिर्फ इवन सी कंडीशन में ही बिकेगा। कम अच्छी कंडीशन यानी फाइन कंडीशन या वेरी फाइन कंडीशन में ये सिक्का बिकना मुश्किल है। 1980 के बाद 1981 और 1982 में कोई भी 50 पैसे के सिक्के को देश में जारी नहीं किया गया था और इसी तरह डिजाइन का आखिरी जो 50 पैसे के सिक्के वो सिक्के सिर्फ कोलकाता मिंट से ही ढाले गए थे 1983 में और कोलकाता मिंट से जारी किया गया 1983 का सिक्का आज के दिन में एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है, जिसका इवन सी कंडीशन का कीमत 800 रुपया से शुरू होकर 1200 रुपया तक पहुंच जाती है और इस सिक्के का फाइन कंडीशन का कीमत भी 200 से 400 रुपया के बीच में चल रही है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का कीमत 500 रुपया से 600 रुपया के बीच में चल रही है
और इसी तरह सिक्के में से कोई भी सिक्का अगर आपको रीडेड एज का मिल जाए, वो सिक्का कोई भी मिंट का हो, किसी भी ईयर का हो, वो सिक्के का कीमत 200 रुपया से 500 रुपया तक पहुंच जाती है सिक्के के कंडीशन के ऊपर। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो रीडेड एज के बारे में मैंने बताया, ये पूरा रीडेड एज होना चाहिए। कुछ कुछ सिक्का में आधा रीडेड एज होता है, आधा सिक्योरिटी एज देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको देखना है उस सिक्के में पूरा रीडेड एज है कि नहीं। अगर पूरा रीडेड एज है तो उस सिक्के आपको अच्छी खासी कीमत दिला सकता है। दोस्तों ये था 1972 से 1983 तक देश में जारी किया गया 50 पैसे सिक्के के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।